अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप? तौसीफ़ शहज़ाद वॉक एंड टॉक व्लॉग से। अच्छा जनाब, आज का जो व्लॉग है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और मेरे चेहरे में आप स्माइल देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आपका भाई का तुर्की में टीआरसी अप्रूव्ड हो गया है। और वो सबूत के साथ मैं आपसे बात करूँगा। और इसमें जो चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ वो उसमें सबसे पहले मैं आपसे ये टीआरसी का पेपर आपको मैं दिखाऊंगा अपना। ठीक है। और टीआरसी पेपर मिलने के बाद जो इसका कार्ड होता है, टीआरसी कार्ड, वो प्रिंटिंग प्रोसेसिंग में कितना टाइम ले ले लेता है, और डॉक्यूमेंटेशन वो मैंने कैसे की थी, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। कोशिश हतुल मुकाम मैं करूँगा कि ये चीज़ें मैं इसमें पूरी पूरी कवर करूँ। अगर मैं जो चीज़ें भूल जाऊँ या मैं बता ना सकूँ, आप लाज़मी कमेंट बॉक्स में आके आप अपने मैसेज वगैरह मुझे करें, उसका मैं आपको प्रॉपर एक जवाब दे दूँगा। और मैं कैंपेन साथ में चलाता हूँ टेक्स्ट पोल की, तो उसमें मैं ये चीज़ें भी मेंशन कर दूँगा, आप हाँ, ना या पता नहीं में भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आपको मैं अपना टीआरसी जो पेपर है वो दिखा दूँ। जी भाई, ये इस तरह का टीआरसी पेपर होता है, यहाँ का कूच इतारे का, ठीक है? जो कि मेरा टीआरसी ये अप्रूवल होती है, ये अप्रूवल लेटर होता है, ठीक है? वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल चुकी है अप्रूवल लेटर। मैंने जो फ़ाइल बनाई थी, उस फ़ाइल में मैंने क्या-क्या चीज़ें लगाई, और आप पाकिस्तान हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं या तुर्की में पहुंच चुके हैं, तो आप ये कोशिश करें कि जैसे आपने फ़ाइल बनानी ना, उससे पहले आप आपने इस्तांबुल के अलावा, ठीक है, इस्तांबुल के अलावा आपने किसी भी सिटी से अगर अप्लाई करना ना, वहाँ की लाजमी होटल बुकिंग बना लें, लाजमी होटल बुकिंग बनाएं वहाँ की। एक तो आपने इस्तांबुल की बनाई होगी ना होटल बुकिंग, जो आप पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करते हो, तो वो तो है ही है, लेकिन साथ में किसी भी छोटे शहर की एक होटल बुकिंग लाजमी बना ले। जैसा कि मैं बुरसा में हूँ, तो मैंने बुरसा से यानी कि ना एक होटल बुकिंग पाकिस्तान में ही मैंने बना ली थी, और अपना जो कवर लेटर है उसके अंदर मैंने बुरसा का भी ज़िक्र किया था। ये मैं आगे भी आपको बताऊँगा कि ये क्यों ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट की। मेरा यानी कि एक एफआरसी और जो पासपोर्ट है, ठीक है, इसका ये जो कलर्ड होता है, ये आप इसकी कॉपी यानी कि ले लें। आप जो इस्तांबुल में हमारा पाकिस्तान कॉन्सुलेट है, वहाँ से जाके आप इसको अटेस्टेशन करवाएं। और फ़ीस होती है पर पेज की वो $20। मेरे 2 पेज थे, तो मेरे $40 फ़ीस सबमिट हुई थी। वो पिछले व्लॉग में जो मैंने बनाया था, वहाँ पर मैंने कॉन्सुलेट की जो लोकेशन है वो, और जो बैंक जहाँ पे फ़ीस उतरती है वो वाला यानी कि ना, मैंने लोकेशन भी शेयर कर दी है, और वो व्लॉग भी बना के मैंने शेयर कर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, साथ में आपको अब ये बता दूं कि जैसे ही चीज़ें तैयार हो जाती हैं, फिर उसके बाद आपका जो पाकिस्तान वाला जो एनटीएन है, एफबीआर की जो पूरी एक जो फाइल होती है ना, जिसमें आपकी 2 साल की रिटर्न्स होती हैं, और आपका जो एक मेन जो फॉर्म होता है आपका एनटीएन का, वो यानी कि साथ लगेगा एफआरसी, और जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ की, ठीक है, वो ट्रांसलेट होती है, अटेस्टेशन होती है, यहाँ पे नोटरी होती है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होके फिर आपकी एक अपॉइंटमेंट बनती है, ठीक है, ऑनलाइन। वो अपॉइंटमेंट बनने के बाद फिर वो आपकी एक पूरी ना फाइल कंप्लीट होती है, जिसमें इंश्योरेंस वगैरह भी शामिल होती है। फ़ीसिस वगैरह भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि फ़ीसिस कितनी लगती हैं। देखिए, फ़ीसिस नहीं लगती ज़्यादा, मतलब लगती हैं, फ़ीसिस ज़्यादा नहीं है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है आपकी जो एज है उसके ऊपर, ये ना डिपेंड करता है कि आप कौन से एज के कौन से हिस्से में हो, ठीक है। और अगर आप मीन्स के आप 35+ हो, तो आपकी जो फीसिस है वो कम हो जाती हैं। अगर आप 18 से अबव हो या 25 से अबव हो, ठीक है, अंडर द 35 ना, उसकी फीसिस जो सी वो ज़्यादा होती हैं। और मैक्सिमम मैक्सिमम मैं आपको एक ना एक एवरेज मैं बता देता हूँ आपको। जो फीसिस है, अगर खुद से करो तो बामुश्किल बामुश्किल कोई 2.5 पौने 300 जो डॉलर है,
ठीक है, वो ख़र्चा आता है, 250 से पौने $300 का ख़र्चा आता है अगर ख़ुद से करो। चूँकि मैं टाइम बचाना चाहता था और मुझे ख़ैर इतने यहाँ के मामलात का पता नहीं था, तो मैंने फिर ये जो-सा ना कंसल्टेंट हायर कर लिया था। उनको मैंने उनकी कंसल्टेंसी के साथ और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने मेरी यानी कि बनाई थी, पूरी की थी। नोटरी वगैरह हो गया, ट्रांसलेशन हो गई, और अटेस्टेशन तो ख़ैर मैंने खुद ही करवाई थी जाके पाकिस्तानी कौंसलेट से। तो वो डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्लॉट बुक करें। स्लॉट की जो बुकिंग करवाएँ ना, वो कोशिश करें कि जो अगर आप खुद कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आपका कोई कंसल्टेंट है उससे आप करवा रहे हो तो फर्स्ट टाइम की स्लॉट बुकिंग करनी है, फर्स्ट टाइम की। क्योंकि उस टाइम जो वो स्टाफ आया होता है ना, वो बिल्कुल उस टाइम फ्रेश, उनका यानी कि ज़हन होता है, फ्रेश होते हैं, आकर वो ज़रा आपकी फ़ाइल के ऊपर थोड़ी-सी ना वो तवज्जो देते हैं। अदरवाइज़ जब जैसे ही आप उसको लेट करते हो अपनी अपॉइंटमेंट को, तो वहाँ पर फिर इंटरव्यू में वो ना बहुत कीड़े निकाल देते हैं और आपका वो केस रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। मेबी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी जो असेसमेंट है वो ये कह रही है। और बहरहाल कोशिश करें कि ये खुद से अगर आप ये काम कर सकते हैं, तो आप बहुत अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते खुद से ये चीज़ें, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आएँ, या मैंने व्हाट्सएप अपना नंबर दिए हुए हैं, उस पे आप वॉइस मैसेज करें। जैसे यानी कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो आपको ना उसका रिप्लाई एक प्रॉपर दूँगा इंशाअल्लाह। और बाकी मज़ीद इंशाअल्लाह जो प्रिंटिंग कार्ड है, क्योंकि ये तो फ़ॉर्म आ गया ना, और फ़ॉर्म ये जो इसके ऊपर आपने शायद ये नोट कर लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है रेज़िडेंट परमिट एप्लीकेशन फ़ॉर्म, ठीक है? ये आ गया है। जो अब जो प्रिंटिंग जो होता है ना कार्ड, वो प्रिंटिंग प्रोसेसिंग में चला जाता है, ठीक है? उसको तकरीबन कोई 2 हफ़्ते लग जाते हैं। 2 हफ़्ते लग जाते हैं। वो पी-टी-टी इनका एक ऐप है और इनकी एक सर्विस है गवर्नमेंट की ना, तो वो जैसे प्रिंटिंग होता है तो होने के बाद आपको वो मैसेज आ जाता है। उस मैसेज में फिर आप अपने कार्ड की जो करंट सिचुएशन है, जो डिलीवरी टाइम होता है, वो आपको यानी कि बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। अगर आपने जो यहाँ का एड्रेस जो दिया होता है, अगर आप वहाँ पर मौजूद नहीं होते, तो वो जो कार्ड है वो वापस उनके जो मेन ऑफ़िस है ना, वहाँ पर चला जाता है। आप वहाँ से जाके रिसीव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरी आने वाली वीडियोज़ आपके लिए और मुफ़ीद और फ़ायदेमंद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल साबित होंगी, ठीक है? और आपकी सपोर्ट होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट करें, और इंशाअल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग के साथ और बहुत मालूमाती वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।